हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सो कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। तो आज है 1 मार्च और 1 मार्च तक झारखंड में जो भी कुछ करंट अफेयर्स बने हैं, आज के इस क्लास में उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और हर एक करंट अफेयर के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आज के इस क्लास की बात करें, इस सेशन की बात की जाए, तो ये सेशन रोजाना सुबह 5 बजे होती है और इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। आप चाहे झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे वो झारखंड पुलिस का एग्जाम हो, तो उन सभी एग्जाम के लिए ये क्लास जो है बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। और इस क्लास में प्रॉपर झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। इस क्लास के थ्रू आप झारखंड के बारे में समझ पाएंगे। इस क्लास के थ्रू आप झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, आपके डेली लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, झारखंड सरकार कौन कौन से स्कीम्स आप लोगों के लिए लेके आ रही है, झारखंड सरकार आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी पॉलिसी जो है वो बना रही है, तो उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर। झारखंड सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपए का बजट जो है वो पेश किया गया है? तो बजट के बारे में पूछा जा रहा है। हालांकि झारखंड के बजट के बारे में एक अलग से वीडियो हम लोग लेके आए हैं और उस वीडियो में प्रॉपर डिटेल में झारखंड के बजट के बारे में डिस्कस किया गया है। अगर आपने अभी तक झारखंड के बजट का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लें, आपको झारखंड के बजट के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको बताया गया है कि झारखंड का जो बजट है वो लाया गया है और झारखंड के बजट जो है वो कितना लाया गया है? तो झारखंड का बजट लाया गया है 1,28,900 करोड़ का। कितना? 1,28,900 करोड़ का। अच्छा, बजट जो है वो किसके द्वारा लाया जाता है? बजट फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा लाया जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार में जो बजट लाती है वो केंद्र सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा लाया जाता है, यानी निर्मला सीतारमण अभी सेंटर में क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर है। और अगर झारखंड सरकार की बात करें तो झारखंड सरकार के द्वारा जो बजट लाया जाता है वो बजट लाया जाता है झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। अभी झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? रामेश्वर उरांव जी झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर है, तो उन्हीं के द्वारा ये बजट जो है वो लाया गया। तो यहां पे आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जो बजट लाया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, वो बजट लाया गया है 1,28,900 करोड़ का। कितना? 1,28,900 करोड़ का। ठीक है, अब ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जो बजट झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया है वो लाया गया है 1,28,900 करोड़ का। अगर बात करें इस बजट में, तो झारखंड सरकार के द्वारा यह भी कहा गया है कि वर्ष 2030 तक झारखंड की जो इकोनॉमी है वो 10 ट्रिलियन रुपए का बनाया जाएगा। यानी वर्ष 2023 तक झारखंड की अर्थव्यवस्था को झारखंड सरकार के द्वारा 10 ट्रिलियन रुपए बनाने की टारगेट रखा गया है। अब आप बोलेंगे सर 10 ट्रिलियन रुपए का मतलब क्या है? 10 ट्रिलियन रुपए का मतलब है 10 लाख करोड़ का। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि अभी तो फिलहाल 1,28,000 करोड़ का बजट लाया गया है, उसी प्रकार से झारखंड सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि झारखंड का जो बजट है 2030 तक 10 लाख करोड़ का किया जाएगा। अभी 1,28,000 ना, तो झारखंड सरकार के द्वारा ये टारगेट रखा गया है कि 2030 तक 10 लाख करोड़ का बजट झारखंड का किया जाएगा। कब? 2030 तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे 1,28,900 करोड़ का जो बजट है वो लाया गया है। तो ये आप देख रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और झारखंड के वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर उरांव को बतौर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का ये पहला बजट सेशन है। बतौर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा पहला बजट सेशन है जो कि ये अभी चल रहा है। अगर बजट की बात करें तो झारखंड का जो बजट है दो लोगों के द्वारा पेश किया जाता है। एक झारखंड के मुख्यमंत्री, दूसरे झारखंड के वित्त मंत्री, यानी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, दोनों के द्वारा झारखंड का जो बजट है वो पेश किया जाता है।
इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किनका होता है झारखंड के बजट में? तो इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर का, यानी झारखंड के वित्त मंत्री का। उन्हीं के द्वारा पूरा जो बजट है वो पेश किया जाता है और उन्हीं के द्वारा पूरे बजट को समझाया जाता है कि किस तरीके से झारखंड का जो बजट है हम लोगों ने डिजाइन किया है। इस बजट से झारखंड के लोगों को क्या फायदा मिलेगा, इस बजट से झारखंड में कौन कौन से स्कीम्स लाई जाएंगी, तो झारखंड में किन किन चीजों को तैयार किया जाएगा, झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से डेवलप किया जाएगा। तो इस बजट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है किनका? तो झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर का। ठीक है, हालांकि दोनों के द्वारा यह बजट पेश किया जाता है, झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड के वित्त मंत्री दोनों के द्वारा। ठीक है, चलिए तो ये आप देख सकते हैं झारखंड के बजट के बारे में 1,28,900 करोड़ का जो बजट है वो पेश किया गया है। ठीक है, आइए क्लास का पीडीएफ आप लोगों को कहां पे मिलेगा? तो क्लास का पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, और क्लास के पीडीएफ के साथ साथ क्लास के नोटिफिकेशंस, क्लास के अपडेट्स, क्लास के डिटेल्स, सभी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। क्लियर? चलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो एक बार जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले जो अभी तक टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं। आइए, किसके द्वारा, यह है झारखंड का अगला करंट अफेयर, धनबाद के सिंदरी में हर्ल प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। धनबाद के सिंदरी में है हर्ल प्लांट। अब हर्ल का मतलब क्या है? हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। हर्ल का मतलब है हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। और हर्ल प्लांट कहां पे है? धनबाद के सिंदरी में है। यह भारत का पहला उर्वरक कारखाना है। ठीक है, भारत का पहला उर्वरक प्लांट है। ठीक है, अगर बात करें भारत के पहले फर्टिलाइजर प्लांट की, उर्वरक कारखाना की, तो वो है सिंदरी में और ये बंद हो गया था 1951 में, ये शुरू हुआ था। ठीक है, सिंदरी में जो उर्वरक कारखाना है उसकी शुरुआत 1951 में किया गया था, उसके बाद ये बंद हो गया था। इसे फिर से चालू किया जाएगा और 1 मार्च को यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। 1 मार्च यानी आज नरेंद्र मोदी जी के द्वारा धनबाद के सिंदरी में जो हर्ल प्लांट है यानी हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड का प्लांट है उसे उद्घाटन किया जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। 200 करोड़ की लागत से इसे फिर से स्थापित किया गया है और 1 मार्च को आज जो है इसे शुरू किया जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर बात की जाए हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड की, तो हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड ये कहां पे है? ये है कहां पे? तो ये है धनबाद के सिंदरी में। ठीक है, किनके द्वारा? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, याद रखें। चलिए आगे बात करते हैं। आइए, हाल ही में कब से झारखंड स्टेट कबड्डी प्रीमियर लीग को शुरू किया गया है? कब से क्या? झारखंड स्टेट कबड्डी प्रीमियर लीग को शुरू किया गया है। तो यह शुरू किया गया है कब से? यह शुरू किया गया है 28 फरवरी से। कहां पे? रांची में। याद रखिए, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। रांची में झारखंड स्टेट कबड्डी प्रीमियर लीग को शुरू किया गया है 28 फरवरी से। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कबड्डी प्रीमियर लीग में टोटल 8 टीमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो 28 फरवरी से रांची में झारखंड स्टेट कबड्डी प्रीमियर लीग को शुरू किया गया है। इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमें जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, याद रखिए, झारखंड स्टेट कबड्डी प्रीमियर लीग कहां पे शुरू किया गया है? रांची में। कब से शुरू किया गया? 28 फरवरी से। और कितनी टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेगी? तो इसमें टोटल जो है 8 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड स्टेट कबड्डी प्रीमियर लीग रांची में 28 फरवरी से। और आइए अगला क्वेश्चन है, सीयूजे यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के तीसरे दीक्षांत समारोह में कितने छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? अगर बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की, तो इसके 3rd कॉन्वोकेशन सेरेमनी में आपको बताया गया था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का तीसरा दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है वो किया जाएगा। बताया गया था ना, 28 फरवरी को किया जाएगा, जिसमें एज ए चीफ गेस्ट भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी।
तो इसका आयोजन 28 फरवरी को किया गया है और एज ए चीफ गेस्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है इसमें शामिल हुई है और उनके द्वारा टोटल 61 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित जो है वो किया गया है। कितने छात्रों को? तो टोटल 61 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीयूजे यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के तीसरे दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। कितने छात्रों को? 61 छात्रों को। तो सभी डिटेल्स आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? सभी डिटेल्स आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 28 फरवरी को जो बात करेंगे छात्रों की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के तीसरे दीक्षांत समारोह में 61 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, तो यह है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। इसकी स्थापना 2009 में किया गया था और यहां पे आप देख सकते हैं थर्ड कॉन्वोकेशन सेरेमनी यानी तीसरे दीक्षांत समारोह की बात करेंगे तो ये कब? 28 फरवरी को 61 छात्रों को गोल्ड मेडल से किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के तीसरे दीक्षांत समारोह में 61 छात्रों को किनके द्वारा गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया था? हेमंत सोरेन, चंपाई सोरेन, सीपी राधाकृष्णन और द्रौपदी मुर्मू। तो क्या होगा सही आंसर? द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि वही तो यहां पे एज ए चीफ गेस्ट शामिल हुई थी। ठीक है, तो याद रखें इस चीज को। चलिए, तो ये कुछ झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और पिछले क्लास में आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड विधानसभा में जो बजट सत्र का आयोजन किया गया है उस बजट सत्र में कितने रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया है? तो झारखंड विधानसभा में जो बजट सेशन का आयोजन किया गया है, इस बजट सेशन में 4,981 करोड़ का जो तीसरा अनुपूरक बजट है वो पेश किया गया था। और ये जो तीसरा अनुपूरक बजट है ये वर्ष 2023-24 के लिए पेश किया गया था। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। इस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में झारखंड की विकास दर यानी झारखंड की ग्रोथ रेट 2024-25 में कितने % रहने का अनुमान लगाया गया है? तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की अगर बात करें तो इसमें झारखंड की जो ग्रोथ रेट है वो 2024-25 में कितने % रहने का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन ए 8.8%, ऑप्शन बी 8.7%, ऑप्शन सी 9.8% और ऑप्शन डी 10.65%। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में झारखंड की जो ग्रोथ रेट है वो कितना % रहने का अनुमान लगाया गया है? जो भी सही आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ठीक है, क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा? आई होप सो सभी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।